उठा के जाऊंगा। हाँ। सोना सिंह और आप खड़े खड़े देखते रह जाएंगे, मैं अपने समधिन को उठा के ले जा रहा हूं। सोना सिंह, तुम्हारी ये नादानी भी तुम्हें नहीं बख्शेगा। जा रे पापी, तूने क्या से क्या कर दिया। मालिक, छोटका मालिक सुंदर बन रहा था, तोरा बेटी के लग गल। हाँ, हमरो मालिक सोना सिंह ने तोरा कने नहीं के लग गल। अब हमरा के देबो। देखो मंत्री, वो सगा संबंधी की बात है, वो अपने समधिन को उठा के ले गया है। हाँ हाँ, कहीं वो दूसरा जगह गया नहीं। बहुत मैं भले भांति जानता हूँ सोना सिंह को, मेरी तरह ही वो भी एक भक्त है जो अपनी वचन से नहीं डिगता। मालिक, लेकिन तोरा ये रूपनगर में इज्जत की रहता, लोग कहते कि तोरा समधी ने तोरा कने नहीं को उठा के लग गल। वो आएंगे, उनकी मौज है, मगर मेरा बंधन तो खोल दो। अब खोली देबो, लेकिन हमरा की देबो। क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा, तुम भी जुग जुग जियो। अच्छा अल्लाह नहीं हमरा कुछ देबो, आशीर्वाद दिए देबो। मगर सोना सिंह के साथ, किसी के साथ मिलकर किसी पाप के जज्बात से मत खेलना मंत्री, नहीं तो तुम्हें भी पूरा पाप लगेगा। हेलो हेलो, और ये अभी तक स्वामी जी का कोई ठिकाना नहीं। ना जाने क्यों नहीं आई। आगे नहीं जावेंगे, हाँ देखिए जदे बीमा आगे स्वामी के गेहूं आधे सवा आधे
भैया हे दस कालया गोरिया हे स्वामी हे करिया हे माना साया शीशा हे तुलसी आसमानी तोला है जलकई है जानी है हे स्वामी तोला है अतलकई है तुलसी हे जी हो रानी है लाखत है हरीसा आनंद महारानी। स्वामी हाँ महारानी, आप चले आए और मेरी बेटा और पुतहु कहाँ है स्वामी? महारानी मैं आगे बढ़ के चला आया और बेटा पुतहु तो पीछे से आ रहे हैं। क्या महारानी जी स्वामी जी? अगर बेटा पुतहु आ जाएं तो ये पत्र उसे दे देना। पत्र पढ़ लेंगे वो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि शादी जब मेरे बेटे का हुआ तो मेरा बेटा अब सही उम्र में आ चुका है। जैसे कि व्यास मुनि पंडित जी ने कहा था, अगर महाराज आप शादी करेंगे अपने पुत्र का तो वास्तविक उम्र में आ जाएंगे आपका पुत्र। जो पहले उम्र था उसका वही उम्र में आ जाएंगे। महारानी मेरा बेटा अब वास्तविक रूप में आ गए हैं, वही उम्र जो पहले था। महारानी जी स्वामी जी, ये पत्र मैंने अपने बेटे के लिए लिख चुका हूं। जब अपने राज दरबार में बेटे आएंगे तो तुम कहना तुम्हारे पिताजी ने ये पत्र लिखे हैं। हर एक सवाल इस पत्र में है। ठीक है स्वामी जी। और पद में क्या लिखे स्वामी जी? और मैं भी सुनो क्या क्या लिखी है। महारानी पत्र में लिखा हूं, बेटा सुंदरबन एक पिता का औलाद है। अगर एक पिता का औलाद होगा तो तुम इस राज को छोड़कर तुम 12 बरस बनिज करने के लिए चले जाओगे। अगर किसी बेश्या का औलाद होगा तो अपने पत्नी के साथ अपने महलों में रहकर शौक मौज आराम करना। मैं पत्र में यही लिखा हूं, अगर तुम मेरा औलाद है तो 12 बरस बरीज करने के लिए भाटीराज बंगाल चले जाओगे। अगर तू एक वेश्या का औलाद होगा तो अपने महलों में शौक मौज आराम करना। एक कैसा पत्र बना है स्वामी। और बेटा मेरा सुंदरबन आते 12 बरस बरिस को जाएंगे स्वामी। महारानी ये आंसू संभाल के रखना। याद रहे जब मेरे बेटे आएंगे
और ये पत्र को पढ़ेंगे तो उस समय अपने आंसू मत बहाना। जब बेटे आएंगे तो आंसू की ये एक भी बूंद गिर गया तो मैं तुम्हारी सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। याद रहे मेरे बेटे के। आप कैसा पिता है स्वामी जी जो अपनी बेटी को 12 बरिस को और पुतहु आएंगे हमसे पूछेंगे क्या जवाब दोगी? जितना तुम्हें दर्द है ना पुत्र के बारे में उतना दर्द मुझे भी है, लेकिन क्या करूं ये विधाता शायद पुत्र का सुख मेरे नसीब में नहीं। इसी का डर है मुझे। अगर तुमने अपने पुत्र की याद में आंसू बहाई तो मेरा पुत्र 12 बरस बनिश करने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं जब मेरे पुत्र अपने राज दरबार आएंगे तो ये आंसू संभाल के रखना। मेरे पुत्र की आगे में आंसू एक भी बहाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा तुमने कर दी तो मैं तुम्हारी धड़ से सिर को अलग कर दूंगा, तुम्हारी ये शीश काट कर राज दरबार में टांग दूंगा। मेरे बेटे के पैर में जंजीर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा बेटा अगर 12 बरस बनिश करने के लिए नहीं जाएगा तो मेरे पुत्र का मृत्यु हो जाएंगे। नहीं क्या तो क्या तुम मृत्यु देखना पसंद करोगी? अपने पुत्र का मृत्यु देखोगी तुम? नहीं नहीं
तो महारानी जैसा कह रहा हूं उसी तरह तुम करती चली जाओ। अगर पुत्र के लिए मोह करोगी तो पुत्र को गमा जाओगी। इसलिए दर्द मुझे भी है, कहीं ज्यादा मुझे दर्द है अपने पुत्र के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र सदा के लिए मुझसे जुदा हो जाएंगे। इस बातों पर ध्यान देना महारानी। अगर पुत्र ने पूछेंगे माँ आज कुछ नहीं बोल रही हो, गुम हो, तो कहना पुत्र ये पत्र में सब कुछ लिखा है, तुम पढ़ लो और फैसला उसके हाथ में है, वो क्या करना चाहता है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है मैं जा रहा हूं। ऐसा ही करूंगी। भर